हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं वो साइकोलॉजी के चल रहे हैं। आज मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बताऊंगी कि स्ट्रेस क्या होता है। मेनली जो हमारा स्ट्रेस है, जो आजकल अगर हम देखते हैं तो 70% लोगों की यही समस्या है कि उसको स्ट्रेस है। स्ट्रेस को हम जनरल टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, इन साइकोलॉजिकल वे में हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इन सब बातों को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेनली स्ट्रेस क्या है, जैसे 70% लोग हैं जो पूरे इंडिया के हैं या पूरी पॉपुलेशंस के हैं। 70% लोगों में तनाव का एक ही कारण होता है। जैसे किसी की हृदय गति रुक जाती है, या किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, तो इन चीज़ों से भी क्या है, उस व्यक्ति में स्ट्रेस के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं, उनमें भी स्ट्रेस होता है। जैसे उन्होंने प्रकार डेली का काम नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है, तो टीचर से उनको डांट पड़ने का डर रहता है, जिससे वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। या फिर कुछ गली में जैसे खेलते हैं, तो वहाँ से अगर वो कुछ बच्चे को डांट कर या धमका कर आ जाते हैं, तो फिर उनको स्ट्रेस होता है कि जो उनकी मदर्स हैं वो उनकी शिकायत लेकर वहाँ पर आएंगी। तो वहाँ से भी क्या है, उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो मेनली स्ट्रेस क्या है, stress refers to non-specific response of the body to any demand made upon it। कि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है, एक तरह का रिस्पॉन्स है जो क्या करती है, हमारी बॉडी उसके लिए एक डिमांड उत्पन्न करती है। वी विल डिफाइन स्ट्रेस एज एन इंटरनल स्टेट विच कैन बी कॉज्ड बाय फिजिकली डिमांड ऑन द बॉडी। कि हम इसको एक फिजिकल डिमांड, जो हमारी बॉडी की फिजिकल डिमांड है, उसके बेस पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजीज कंडीशंस, जैसे हम बीमार हो जाते हैं, जैसे हमें नॉर्मल अगर जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हमें उसका डिस्ट्रेस हो जाता है कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। एक्सरसाइज, अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो भी क्या है, स्ट्रेस आ जाता है। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, वातावरण में गर्मी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, तो उससे भी क्या है, स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जिससे कई बार लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उससे क्या उनकी सांसें फूल जाती हैं, उनको पसीना ज़्यादा आता है, और वो एट ए टाइम पानी पी लेते हैं, तो उससे क्या उसकी जो बॉडी है उसमें प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। तो इसी चीज़ को बोला गया है कि जब हमारी बॉडी फिजिकली रूप से भी कोई डिमांड करती है किसी काम के बारे में। फॉर एग्जांपल डिजीज़ कंडीशंस हैं, जैसे अगर हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो कोरोना वायरस चला हुआ है। तो कोरोना वायरस भी क्या है, आजकल पूरे पॉपुलेशंस में यही एक स्ट्रेस का कारण है कि कोरोना मेनली, अगर किसी को नॉर्मल अगर खांसी जुकाम हो जाता है तो भी क्या उसको लगता है कि कोरोना हो गया है। तो ये भी क्या है, हमारे स्ट्रेस का एक कारण। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेस क्या है, पूरी पॉपुलेशंस को होता है, 70% लोगों में स्ट्रेस पाया जाता है। फिर जैसे हम क्या करते हैं, कोई स्टिमुलस हमारे सामने आ जाता है, उससे अगर हमें डर लगता है, खतरा उत्पन्न होता है, तो उससे क्या है, हमें स्ट्रेस हो जाता है। और ऐसे ही जैसे भूकंप आ जाता है, कभी आगजनी हो जाती है, नौकरी छूट जाने से, व्यवसाय में घाटा हो जाने से, या फिर अपने जो प्रियजन हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उसमें से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो ये सब क्या है, हमारे स्ट्रेस के प्रमुख कारण होते हैं। तो ये क्या है, हमारे फिजिकल सिस्टम भी हैं, फिजिकल भी कुछ ऐसे हैं जिससे हमें स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। भौतिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, पर्यावरणीय कारक हैं, ये क्या है, हमारे एक तरह से स्ट्रेस उत्पन्न करने वाले होते हैं। और हम बात करते हैं अब इसके आगे, और बाय इन्वायरमेंटल एंड सोशल सिचुएशंस विच आर इवेल्यूटेड और एज पोटेंशियली हार्मफुल, अनकंट्रोलेबल और एक्सीडिंग आवर रिसोर्सेज फॉर कोपिंग। कि जब हमारे कुछ ऐसे स्ट्रेस हो जाते हैं जिसको हम कोप नहीं कर सकते, कोपिंग मीन्स उसको हम संभाल नहीं सकते। अगर हमें टेंशन हो जाती है तो हम उस टेंशन को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो क्या है, हम उसको कोप नहीं कर पाते, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स एन ऑर्गेनिज्म मेक टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड ए पर्सन एबिलिटी टू कोप। कि हम स्ट्रेस को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई जब स्टिमुलस उसके सामने आ जाता है, व्यक्ति के सामने आ जाता है, तो वो क्या करता है, उसका जो बॉडी का बैलेंस है उस इक्विलिब्रियम में क्या करता है कि डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर लेता है। और क्या होता है, जब स्ट्रेस उसका ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह उसको कोप नहीं कर पाता, तो उसमें स्ट्रेस आ जाता है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, सामने से कोई शेर आ जाता है या कोई सांप आ जाता है, तो उससे क्या है, हम लोग डर जाते हैं। तो उस टाइम क्या है, जो हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम का पोर्शन है
वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी जो एबिलिटी है उसको कोप करने के लिए, यानी कि जो स्ट्रेस हमारे सामने आया है हम उसको कोप कैसे करेंगे, कैसे उसको दूर करेंगे, ये सब हमारा क्या है, हमारे स्ट्रेस के कारण हो जाते हैं। हम थोड़ी सी बात अब इसकी नेचर की कर लेते हैं कि इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर है हमारा मल्टीफैक्टेड प्रोसेस, कि इसकी जो प्रोसेस है मल्टीफैक्टेड होती है, कि अलग अलग तरीके से हम इसके प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। नेगेटिव इवेंट्स, जो भी हमारे जीवन में हमारी लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स होते रहते हैं वे भी क्या हमारे स्ट्रेस का मेन कारण होते हैं। साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, साइकोलॉजिकल क्या है, जैसे कोई टेस्ट है, हमने उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है या हमारे मार्क्स कम आए हैं, तो वो क्या है, उसकी एक फिजियोलॉजिक साइकोलॉजिकल एक कंडीशन हमारे ब्रेन में बन जाती है, तो जिससे भी हमें स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या है कि मान लीजिए कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी वो बीमारी लंबे समय तक चल जाती है, तो उससे क्या हमारी फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके की हमारी जो स्ट्रेस है उसका नेचर है। यहाँ पर हम बताते हैं कि जो हमारा मॉडर्न स्ट्रेस है उसका फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस इज हैंस सेले। जो हैंस सेले का नाम लिया जाता है वो किस में लिया जाता है इसका नाम, कि जो हमारी मॉडर्न स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट आया है वो हमारे किसने दिया है, हैंस सेले ने दिया है। अब हम कुछ मीनिंग्स की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस की। साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है स्ट्रेस का, मेनली कोज, इंटरनल स्टेट, रिजल्ट क्या आता है, यानी कि हमारे पास क्या कारण है, किस कारण से हमारे जो इंटरनल स्टेट में चेंज हुआ है और फिर उसका क्या रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आया है। कोज क्या है, कोज एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेसर। इंटरनल क्या है, जैसे आपने कोई गलती कर दी है या आपके मार्क्स कम आए हैं या फिर आप बीमार हैं तो आपका जो बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है उसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। एक्सटर्नल क्या है, बाहर से कोई सांप आ गया है, कोई गाड़ी सामने से बहुत तेजी से आ रही है और आप की जो गाड़ी है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्या है कि ऐसा कोई एक एरिया जहां आप ट्रैवलिंग के लिए गए हैं या फिर वहां पर कोई आसपास कोई शॉप कीपर भी नहीं है तो वहां आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो वहां पर भी क्या है एक वो कोज बन जाता है आपके स्ट्रेस का, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रेसर। तो क्लियर है आपको कि स्ट्रेस का जो कोज है वो किस तरीके से हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और वो इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल का वही बात है जो बाहरी है, हमारे जो हमसे रिलेटेड नहीं है, जो बाहरी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है वो। इंटरनल स्टेट, इंटरनल स्टेट क्या है, हमारे जो अंदर की बॉडी की स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन लीडिंग टू स्ट्रेस एक्सपीरियंस कोपिंग डिफेंस, कि हमारे सामने जो स्ट्रेस आ जाता है हम उस स्ट्रेस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे उसको कोप करेंगे, कैसे उससे हम बचेंगे, मीन्स डिफेंस हम करेंगे। हम सभी कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर जो स्ट्रेस है हम उसको कोप करें, उसको कम करें। अगर स्ट्रेस ज़्यादा लंबे समय तक रह जाता है तो उसका मेन कारण क्या होता है, ये हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर क्या करते हैं, काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। जो अगर क्रोनिक टाइम होता है जिसको लंबे समय तक चलना पड़ता है, अगर ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है तो हमारा जो लाइफ है वो हमारी स्ट्रेस में ही निकल जाती है। इसलिए जो भी हमारे बायोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं हमें उसका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, जिससे से हम उस स्ट्रेस को कोप और डिफेंस करना सीख लेते हैं। फिर है कोज, आपके सामने आया, फिर इंटरनल स्टेट, आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या रहा है। रिजल्ट स्ट्रेस रिएक्शन, की जो हमारे सामने स्ट्रेस आया है उस स्ट्रेस ने हमारे लिए क्या रिएक्शन किया है। चैलेंज टू ऑब्जर्व ओवरकम और इलनेस और स्ट्रेन, मीन्स जो रिजल्ट आया तो हमने उसको ओवरकम कर लिया है, यानी कि हमने उसको एक एज ए चैलेंज के रूप में लिया, हमने उसको ओवरकम किया, उसको डिफेंस कर लिया या फिर उस पर कोप कर लिया। दूसरा क्या है, अगर हम उसको कोप नहीं कर पाते तो इलनेस आ जाती है, स्ट्रेन हो जाता है। तो क्लियर है आपको कि साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है हमारे स्ट्रेस का। मेनली यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, कोज, इंटरनल स्टेट एंड रिजल्ट स्ट्रेस रिएक्शन, कि क्या कारण है और उस कारण के बाद हमारा जो इंटरनल स्टेट है उसमें बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या क्या हमारे रिएक्शंस होंगे उस स्ट्रेस को कोप और डिफेंस करने के लिए। साथ ही उसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, चैलेंज टू ऑब्जर्व ओवरकम, कि हम उसको क्या एज ए चैलेंज हमने लिया है और हमने उसको कम कर लिया। इलनेस और स्ट्रेन, या अगर हमने उसको ओवरकम नहीं किया हमें इलनेस हो गया, स्ट्रेन हो गई। तो इस तरीके से होते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेसर्स की। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं,
स्ट्रेसर्स होते हैं, स्ट्रेसर्स आर इवेंट दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेसर के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर थोड़ी सी इसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नॉइज़ है, वो भी क्या है, एक स्ट्रेसर। कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके लिए स्ट्रेस लेकर आ रही है। स्ट्रेसर क्या है, एक ऐसा स्टिमुलस जिससे हमें स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेसर्स होता है। जैसे नॉइज़, अगर आपको शोर शराबा पसंद नहीं है और वहाँ काफ़ी शोर हो रहा है तो क्या है, वो आपके लिए एक स्ट्रेसर का काम करता है कि शोर हुआ तो आपको स्ट्रेस होगा। क्राउडिंग, अगर आपको भीड़ पसंद नहीं है, अगर आप किसी सोशल इवेंट में जाते हैं या किसी बस में सफ़र कर रही हैं या मार्केट में जाते हैं तो वहाँ भी क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो क्राउडिंग ने क्या किया, आपके लिए स्ट्रेसर का काम किया कि वो क्राउडिंग, वो स्टिमुलस आपके लिए स्ट्रेस लेकर आ रहा है। तो स्ट्रेसर क्या हुआ, जो स्ट्रेस को लेकर आता है। ए बैड रिलेशनशिप तो है ही। जब हम अपनी एक पॉजिटिव सिचुएशन में बैठे हैं, हमें स्ट्रेस नहीं है, हम हैप्पी हैं, तो क्या है, स्ट्रेसर क्या करता है, एक बैड रिलेशनशिप बना देता है। डेली कम्यूटिंग टू स्कूल एंड ऑफिस, कि जो हमारा स्कूल्स है, ऑफिस है, इन सब में क्या होते हैं, स्ट्रेसर्स होते रहते हैं। मेनली स्ट्रेसर्स क्या हैं, जो स्ट्रेस का एक मेन कारण बताते हैं कि ऐसा स्टिमुलस आपके सामने आएगा और फिर आपके उससे स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या होता है, आपका स्ट्रेसर्स कहलाता है। एक कंसेप्ट होता है स्ट्रेन, कि स्ट्रेसर से जब हम कोप कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, स्ट्रेसर का स्ट्रेन कहलाता है। द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन क्या है, तनाव। कि हमारे सामने एक स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस ने क्या काम किया, हमारे लिए स्ट्रेसर्स का काम किया और स्ट्रेसर्स ने हमें क्या दिया, तनाव दिया। स्ट्रेन क्या होता है, मेनली तनाव होता है। रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर, की हमारा जो बाहरी व्यवहार है, जो हम बाहरी रिस्पॉन्स करते हैं वो स्ट्रेस को देखकर, तो क्या होता है, वो स्ट्रेन कहलाता है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि स्ट्रेसर और स्ट्रेस क्या होता है। अब देखिए टाइगर है, टाइगर क्या हमारे लिए एक स्टिमुलस का काम किया कि हमारे सामने टाइगर आ गया है। तो टाइगर एक क्या है, हमारे स्ट्रेसर, इसने टाइगर ने स्ट्रेसर का काम किया और जो स्ट्रेसर है इसके प्रति हमने रिएक्शन किया और रिएक्शन से क्या निकल कर आया, स्ट्रेन। यानी कि अगर हमने इसको कोप नहीं किया तो हमें क्या हुआ, तनाव। स्ट्रेन को बोलते हैं तनाव। तो ये क्या हमारा रिएक्शन का एक सिंपल सा फॉर्म है कि सामने एक स्टिमुलस होता है, उस स्टिमुलस हमारे लिए क्या होता है, एक स्ट्रेसर का काम करता है। और जब हम इस स्ट्रेसर के लिए एक रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन का रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारा स्ट्रेन। क्लियर है आपको कि स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस हमें एक्सटर्नल स्टिमुलस से होता है और एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारे स्ट्रेसर का काम करता है। यानी कि टाइगर एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस ने क्या किया, हमारे लिए स्ट्रेसर लेकर आया है, इसके प्रति हमने रिएक्शन किया, रिएक्शन के बाद हमारे लिए हमें स्ट्रेन हो गया कि हाँ टाइगर देखकर तो हम भागेंगे, उसको कोप थोड़ी ना करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, स्ट्रेन। अब जो आपका पीजीटी एस्टेट है वहाँ पर आपका स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन की व्हाट इज स्ट्रेन, तो आप अब लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सटर्नल इवेंट होता है उसके प्रति जो हम एक रिएक्शन करते हैं, जो एक स्ट्रेसर है उसके प्रति रिएक्शन करते हैं, हमारा स्ट्रेन है। क्लियर है आपको, जो स्ट्रेसर से ही इसमें स्ट्रेन उत्पन्न होता है। पहले स्ट्रेसर आएगा आपका और फिर आपका आएगा स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेसर है, स्ट्रेसर से क्या होगा, स्ट्रेन। तो स्टिमुलस ने क्या किया, एक एज ए स्ट्रेसर इसने काम किया है और इसने जब हमने इसके प्रति एक रिस्पॉन्स किया है तो रिस्पॉन्स क्या कहलाता है आपका, वो स्ट्रेन कहलाता है। क्लियर है आपको कि स्ट्रेन और स्ट्रेसर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं यूस्ट्रेस की। देखिए स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रेस है जिसको लेने से आपके काम पूरे हो जाते हैं और एक ऐसा स्ट्रेस जिसको अगर आप ले लेते हैं तो आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो आपका इनकम्प्लीट रहता है। जैसे आपके एग्ज़ाम है तो आपने क्या किया, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का आपने स्ट्रेस लिया तो उसने क्या किया, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दी है कि आपके जो एग्ज़ाम आपके सामने आ रहे हैं उसको आप लोगों को अच्छे से परफॉर्म करना, तो वो क्या है आपके लिए, यूज स्ट्रेस है। यूज स्ट्रेस क्या करता है, मेनली आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा देता है। लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज़ गुड फॉर यू, कि यूज स्ट्रेस क्या है, आपके लिए एक अच्छा है तरीका है। एंड इज़ वन ऑफ ए पर्सनस बेस्ट असेस फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस, कि जो आपके जीवन में विपत्ति आ जाती हैं, क्राइसिस आ जाती हैं, उनको दूर करता है और क्या करता है कि इंडिविजुअल की जो पीक परफॉर्मेंस होती है वहाँ तक ये उस व्यक्ति को पहुँचा देता है। तो स्ट्रेस होना ज़रूरी है आपकी लाइफ में भी, लेकिन स्ट्रेस का लेवल इतना हो
कि वो आपकी परफॉर्मेंस को अनहांस करे, ना कि उसको इनहिबिट करे। तो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ही स्ट्रेस लेना है कि आप उस सिलेबस को कवर अप कर पाएँ और साथ ही आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसको अच्छे से आप क्लियर कर सकें, और उसके बाद आप उस स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं। एक होता है आपका डिस्ट्रेस, जो आपके लिए अनप्लेजेंट होता है। ये स्ट्रेस का हमारा क्या है, अपोजिट है। तो अनप्लेजेंट फीलिंग और इमोशंस की एक अनहैप्पी, एक दुखद फीलिंग या फिर इमोशन इंटरफेयर्स विद योर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ये जो आप डेली लिविंग का जो काम करते हो, डेली एक्टिविटी है, उन चीज़ों को क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है, आपके परफॉर्मेंस को लो कर देता है। आपके पास जो एक एंग्जाइटी उत्पन्न होती है, जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जब आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, वह जो आपका स्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस में चेंज हो जाता है। अब जो आपका पीजीटी है स्टेट है, वहाँ पर भी क्वेश्चन मेनली ये आता है, यदि स्ट्रेस को हम अच्छे से हैंडल कर लेंगे तो हम क्या क्या उसके बारे में कर सकते हैं। ये मेनली पीछे जो आपका 2019 में, जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर ये क्वेश्चंस आया हुआ था स्ट्रेस का। ये ऐसी ही लाइन लिखी हुई थी कि इफ़ स्ट्रेस हैंडल प्रॉपरली, यदि हम स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, स्ट्रेस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सर्वाइवल। अब देखिए, जो आपके सामने स्ट्रेस आया है, अगर आपने स्ट्रेस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, इसको कोप कर लिया, आपने इसको डिफेंस कर लिया, तो क्या होगा, स्ट्रेस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सर्वाइवल की एक व्यक्ति के जीवन की इच्छा है उसको बढ़ा देता है। और क्या बताया गया है, एग्ज़ाम में इतना ही आया था, स्ट्रेस इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रेस क्या हमारे लिए एक बिजली के जैसा है। इट गिव एनर्जी, ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। इंक्रीज ह्यूमन अराउजल एंड अफेक्ट परफॉर्मेंस, कि ये ह्यूमन के अराउजल को क्या करता है, बढ़ा देता है, और साथ ही ये क्या करता है, उसकी परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करता है। ये सब चीज़ें, जो एक लेवल होता है, ऑप्टिमल लेवल होता है स्ट्रेस का, हमारे अराउजल का, वो मैंने आपको करवाया हुआ है। एक लास्ट वीडियो गई थी, उसमें बताया गया है कि जो आपका लेवल का अराउजल है वो कितना होना चाहिए, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हाई स्ट्रेस की। यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, हाई स्ट्रेस प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट एंड कॉज आवर परफॉर्मेंस टू डिटेरियोरेट। ये जो हाई स्ट्रेस है, अब वो क्या करता है, आपके जो अनप्लेजेंट है इवेंट है उनको बढ़ा देता है, आपके परफॉर्मेंस को कम कर देता है, आप जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको आप कम कर देते हैं। हाई स्ट्रेस का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब जैसे हम सब, हमारे घर में बिजली आती है, अगर वो बिजली हमारे लो लेवल पर रहती है तो क्या होता है, हमारे लाइट्स हैं, फैंस हैं, या फिर हमारे फ्रिज वो चल नहीं पाते। अगर एक ऑप्टिमल लेवल पर लाइट आती है तो सारे अप्लायंस जो हमारे वो अच्छे से काम करते हैं। बट जब हाई स्ट्रेस यानी कि हाई इलेक्ट्रिसिटी आती है तो क्या करता है, तोड़ फोड़ कर देती है, फ्यूज कर देती है, फ्रिज खराब कर देती है, एसी खराब कर देती है। तो ऐसे ही हम स्ट्रेस को एक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी का लेवल नॉर्मल है और अगर स्ट्रेस का लेवल नॉर्मल है, तो जिस तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी काम करती है ऐसे ही हमारा स्ट्रेस भी काम करता है, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हाई हो जाती है तो क्या करती है, विनाशकारी प्रभाव डालती है, आगजनी हो जाती है, जो घर में प्रोडक्ट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, कई घरों में आग लग जाती है। तो ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को अगर हाई स्ट्रेस हो जाता है तो उससे क्या है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है, उसके पास अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट आते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाता। तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल से स्ट्रेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहेगा। अब है टू लिटिल स्ट्रेस। जैसे मैंने बताया था कि बिजली का अगर वो कम मात्रा में आती है, लो वोल्ट में आती है, तो भी क्या करती है, उससे कुछ काम नहीं हो पाता है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति में स्ट्रेस की जो मात्रा अगर लो है तो क्या है, उसका मोटिवेशन का जो लेवल है वो भी उसका लो रहेगा, परफॉर्मेंस भी उसकी धीरे धीरे रहेगी और लेस इफ़िशिएंटली, वो ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, जिस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, जिस तरह से हमारी गैस फ्लेम काम करती है। अब एक एग्जांपल आपको मैं गैस फ्लेम का देती हूँ। जैसे अगर हम अपने गैस को अगर लो रखेंगे तो उसमें क्या है, हमारी जो सब्जी है, जो हम चाय बनाते हैं, वो बहुत टाइम लगाती है उसको बनने में। अगर हम उसको हाई कर देते हैं तो क्या है, उसमें वो जल जाती है। अगर हम उसको अपनी मीडियम फ्लेम पे रखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो खाना अच्छे से पकता है, मिठास के साथ पकता है। तो ऐसे ही हमारा स्ट्रेस होता है, लो स्ट्रेस भी हमारा
अच्छा नहीं है, हाई स्ट्रेस भी अच्छा नहीं है। अगर अच्छा है तो वो हमारा क्या है, एक ऑप्टिमल लेवल का स्ट्रेस कि जो हमारी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके, हमारी एबिलिटी को एनहांस कर सके, और जो गोल हमने डिसाइड किया उस गोल को हम अचीव कर सकें। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेस है इसकी भी एक मात्रा होती है, इंटेंसिटी होती है, ड्यूरेशन होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है और प्रेडिक्टिबिलिटी होती है। इंटेंसिटी कि जो वो स्ट्रेस आया है वो उसकी जो मात्रा है वो हाई है या लो है, कि वो तेज है या लो है। तो आपको यहाँ से ये याद रखना पड़ेगा कि जो स्ट्रेस है उसकी इंटेंसिटी भी होती है, लो इंटेंसिटी का या फिर हाई इंटेंसिटी का है। भैया आप गैस फ्लेम या इलेक्ट्रिसिटी की बात यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन कि वो कितने टाइम के लिए आया है, कि वो 5 मिनट के लिए आया है, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आया है। ड्यूरेशन में स्ट्रेस की बताती है, जैसे मान लो आपके परिजन की किसी की डेथ हो जाती है, कोई आपसे बिछड़ जाता है, तो क्या हो, लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि उसको हम कभी भूल तो पाते ही नहीं है। शॉर्ट टर्म क्या है कि आपका एक मोबाइल है वो ख़राब हो गया है या फिर आपका जो पेपर है वो अच्छा नहीं है, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि पेपर आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपका जो स्ट्रेस है उसकी ड्यूरेशन भी होती है, स्ट्रेस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कॉम्प्लेक्सिटी कि एक ऐसा स्ट्रेस जो कॉम्प्लेक्स है जिसको समझ नहीं सकते, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेस तो था ही, साथ में हमारे पास 2 और 3 स्ट्रेस आ गए हैं, तो क्या है वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेस कॉम्प्लेक्स और वर्सेस मोर कॉम्प्लेक्स। अब जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, तो समस्याएं और आ जाती हैं, तो हम करते हैं कि पहले क्या थोड़ी समस्याएं थी जो अब और आ गई हैं, तो वो क्या होती हैं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी। अगर वो थोड़ी है तो हम उसको जल्दी से सोल्व आउट कर लेंगे, अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है उसको हम सोल्व आउट नहीं कर पाएंगे। प्रेडिक्टेबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेबिलिटी, जो हमारा स्ट्रेस है वो अनएक्सपेक्टेड भी होता है और उसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड, अगर मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन की बात बताऊं, जैसे कोरोना है, ये अनएक्सपेक्टेड था, इसका पता नहीं था कि ये आएगा, तो ये आया, तो इसने क्या किया, सबको बहुत इफेक्ट डाला है, सबकी परफॉर्मेंस इसने क्या कर दी है, लो कर दी है। इंडिया में ही बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसने अपना प्रभाव दिखाया है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेस है जो क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए आया, और इसकी इंटेंसिटी भी क्या है, हाई है। तो देखा आपने, यहाँ से आपके चारों पॉइंट क्लियर हो गई हैं। जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, जहाँ पर मैंने कोरोना का आपको एग्जाम्पल दिया है, यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसको। प्रेडिक्टेबिलिटी की अनप्रेडिक्ट था, ये हमें पता नहीं था कि ये इस तरह का कोई जो वायरस है वो आएगा और हमारी जो परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेगा। प्रेडिक्टेबिलिटी, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स हैं और हमने तैयारी नहीं की, तो उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी क्या हो सकती है कि हाँ आप लोगों ने तैयारी नहीं की है, तो इससे क्या है, आपके मार्क्स भी कम आ सकते हैं। तो वो क्या है, आपके स्ट्रेस के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया गया है पहले ही। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस किस किस तरीके का होता है, स्ट्रेस क्यों हो जाता है, स्ट्रेस का मेनली क्या कारण है, स्ट्रेसर्स क्या हैं, स्ट्रेन क्या हैं, और फिर जो आपका है, अगर स्ट्रेस को आप प्रॉपरली हैंडल कर लेते हैं तो उसको हम कैसे कोप कर सकते हैं। हाई स्ट्रेस क्या इफ़ेक्ट डालता है, लिटिल स्ट्रेस क्या इफ़ेक्ट डालता है। साथ ही हमने इसके बारे में पढ़ा कि किसकी इंटेंसिटी भी होती है, ड्यूरेशंस भी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी भी होती है। तो ये इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और साथ ही मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और मेरी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने कोई नया वीडियो डालूँ तो वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो क्या है कि मैं कुछ टॉपिक तो मैंने पीजी के करवाए हैं, और साथ ही अब जो मैंने रिसर्च की जो एक सीरीज़ है वो भी मैं शुरू करवाने वाली हूँ। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो ये है कि पेडागोगी और पीजीटी साइकोलॉजी एस्टेट का सिलेबस चल रहा है। तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, जिसको पीजीटी साइकोलॉजी क्वालिफाई करना है, वो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को मेरी वीडियो शेयर कर सकता है, और ताकि वे बच्चे भी अपने स्टडी को शुरू कर सकें। और कोरोना वायरस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे, सावधानियां बरतेंगे, तो कोरोना आपको नहीं होगा। और कोरोना को लेकर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है, इससे क्या है, आपका जो कंसेप्ट वो अच्छे से क्लियर हो गया है। तो
थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे स्ट्रेस के बाकी कंसेप्ट के साथ।